क्या हो जब एक माँ की जुबान से निकले ऐसा सच जो एक पूरे परिवार की नींव हिला दे? क्या हो जब दुश्मनी की आग में भाई ही भाई का खून चाहता हो? यही है इस कहानी की असली शुरुआत, जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और हर मोड़ पर छिपे हैं ऐसे राज जिनका खुलासा किसी तूफान से कम नहीं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे स्मिता ने रौनक को तमाचा मारकर उसके पूरे जीवन की सच्चाई सामने रख दी, कि शिवांश उसका सौतेला भाई है। एक्सीडेंट की योजना, पायल की साजिश और स्मिता का दर्द, सब कुछ सामने आ चुका है। अब कहानी वहां से शुरू होती है, जहां शिवांश की जान खतरे में है और हर किरदार अपने अपने कर्मों का सामना कर रहा है। अस्पताल का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। हालत बहुत नाजुक है। अगर थोड़ी देर और हुई तो बचाना मुश्किल होगा। प्रार्थना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो शिवांश का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो पल बहुत भारी था। शिवांश, जो अब तक उसके लिए बस एक रिश्ता था, आज उसके लिए सब कुछ बन गया था। रौनक अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका मन अब बेचैन था। स्मिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे याद आने लगे वो सारे लम्हे जब उसने शिवांश से बदला लेने की सोची थी, जब उसने उसकी हर बात का विरोध किया था। अब वो खुद को अपराधी समझ रहा था। मैंने अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की, क्या मैं इंसान हूं? स्मिता अब और चुप नहीं रह सकती थी। वो अस्पताल पहुंची। वहां उसने प्रार्थना को रोते देखा। उसके पास जाकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत परेशान है, लेकिन तुझे एक सच बताना है जो अब छुपाया नहीं जा सकता। प्रार्थना चौंक गई। क्या बात है आंटी? स्मिता ने गहरी सांस ली और कहा, शिवांश मेरा बेटा है, मेरी पहली शादी से। प्रार्थना को जैसे सदमा लगा। क्या मतलब आप? फिर आपने ये सब अभी तक क्यों छुपाया? डर थी बेटी कि मेरा अतीत मेरा वर्तमान छीन लेगा, लेकिन अब वक्त है सच सामने लाने का। उधर पायल ने जब सुना कि शिवांश की हालत अब भी गंभीर है, तो उसने दोबारा फोन किया। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तू अब भी जिंदा है शिवांश? कोई बात नहीं, एक और वार करूंगी, अब की बार मौत तय है। लेकिन उसे नहीं पता था कि स्मिता और रौनक अब उसका साथ छोड़ चुके हैं। रौनक ने पायल को फोन किया और बोला, तुमने जो किया वो बहुत गलत था और मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पायल हंसी और बोली, अब पछता रहे हो? जब दूध फैल गया तो अब उसे समेटने चले हो? रौनक चुप रहा और फोन काट दिया। अब वो खुद अस्पताल पहुंचा। रौनक सीधे आईसीयू के बाहर आया। प्रार्थना और स्मिता दोनों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। माफ करना माम, मैंने आप सबका दिल दुखाया। मैं नहीं जानता था कि शिवांश मेरा भाई है। स्मिता ने आंखें बंद की। रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से जुड़ते हैं, लेकिन तुमने उस इंसानियत को कुचल दिया। प्रार्थना बोली, अगर वाकई में पछतावा है तो अब जाकर पायल की सच्चाई सबके सामने लाओ। वही तुम्हारा पहला कदम होगा माफी की तरफ। शिवांश अब भी बेहोश था, लेकिन मशीनें बता रही थीं कि उसकी धड़कनें चल रही हैं। डॉक्टर बोले, वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसे भावनात्मक ताकत की जरूरत है। जो लोग उसे प्यार करते हैं उन्हें उसके पास रहना चाहिए। प्रार्थना धीरे से आईसीयू में गई। उसके हाथ को पकड़कर बोली, शिवांश, देखो सब सच सामने आ गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा भाई अब पछता रहा है, मैं भी यही हूं। बस एक बार आंखें खोलो। शिवांश की उंगलियां हिली। अब हर कोई जान चुका था कि रौनक ने गलती की, लेकिन अब उसने सुधारने का रास्ता चुना है। पायल की असलियत सामने लानी थी, ताकि शिवांश को इंसाफ मिल सके। रौनक ने पुलिस को सब कुछ बताया, कैसे उसने एक्सीडेंट की योजना बनाई, कैसे पायल ने सब करवाया और कैसे उसने खुद को गलत राह पर धकेल दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पायल को ढूंढना शुरू कर दिया। क्या पायल पकड़ी जाएगी? क्या शिवांश पूरी तरह ठीक हो पाएगा? और क्या स्मिता का टूटा परिवार फिर से जुड़ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमें बताएं आपको अब तक की कहानी कैसी लगी। और याद रखिए, तीसरा और आखिरी भाग जल्द ही आने वाला है, जिसमें होगा सब कुछ का नतीजा।